सौविनायिका धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वासप्रेतानि नामानि या परेषु यादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सन्दरे चैवाम्बिघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां भरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अयुद्धसाधसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके अरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मङ्गलं तेषां श्रेयस्तो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तदेव लग्नं स्वदिदं तदेव तारावनं चन्द्रवनं तदेव विद्यामलं देववनं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुर्स्मरामि लाभत्तेषां जयत्तेषां भुजत्तेषां परहृदया तेषामिन्द्रियस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीहरियो भूते भवामि तिर्मतिर्मम वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुगन्धिदेवं समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि प्रश्रीभिकं दर्शय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सच्चिदानंद भगवान की संतीश्वर प्रेम जी महाराज, बावन कृष्णमयी जी की, बाबा जी भगवान की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, माता सावित्री की, प्रियनाथ जी महाराज की, प्राणनाथ जी महाराज की। गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव। ईश्वर प्रेम नमो, ईश्वर प्रेम नमो, ईश्वर प्रेम नमो, ईश्वर प्रेम नमो। भोलानाथ नमो, 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 भोलानाथ नमो।
भगवान भोलानाथ जी महाराज की। आज परम पवित्र मंगलमय शुभ घड़ी भगवान भोलानाथ जी महाराज जी का अवतरण दिवस। आज के दिन ही धरणी धरा पर पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया और अवतार लेकर के इस संसार के अंदर उस दैवी प्रवाह को, उस ईश्वर प्रेम की अलौकिक धारा को इस पृथ्वी पर मनुष्य के कल्याण के लिए, हम सब जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने इस गंगा को बहाया। जिस ईश्वर प्रेम की गंगा में नहा करके हजारों मनुष्य, हजारों जीव कृतार्थ हो गए, उनका जन्म सफल हो गया, उनका जीवन कृतकृत्य हो गया। उस परम प्रेम को प्राप्त करके, जो ईश्वर प्रेम की धारा भगवान श्री भोलानाथ जी महाराज जी ने, श्री बाबा जी भगवान भोलानाथ जी महाराज जी, हमारे परम पूज्य प्रियानाथ जी महाराज जी एवं उनके द्वारा जो एक अलौकिक प्रेम और अलौकिक सुख जीवन के अंदर प्राप्त हुआ, वो कहीं पर भी नहीं है। जिसको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं, कंदराओं के अंदर रहते हैं, गुफाओं के अंदर रहते हैं, अनेक साधन करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन परम पूज्य भगवान भोलानाथ जी महाराज जी के श्री चरणों का दर्शन, जो कि जीवों के अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय कर देता है, और जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तभी प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। भोलानाथ दर्शनम पुण्यम, भोलानाथ दर्शनम पुण्यम। जब अति पुण्य होते हैं तो भगवान श्री भोलानाथ जी महाराज जी का दर्शन प्राप्त होता है, और उनके दर्शन के द्वारा, उनके श्री चरणों की कृपा के द्वारा पाप नाशनम, पाद स्पर्श पाप नाशनम, जब उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो अनेक जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, और उनके द्वार तक श्रवणम कीर्तनम, उनके नाम का जो श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो जीवन में अपने सारे
बंधनों से मुक्त हो जाता है। महाराज जी की वाणी, मैं आपके संसार को छुड़ाने नहीं आया, मैं भाई को भाई से अलग करने नहीं आया, मैं पिता और पुत्र को अलग करने नहीं आया, मैं संसार को छुड़ाने नहीं आया, मैं आप सबको जोड़ने आया हूं। इसलिए उन्होंने ईश्वर प्रेम की धारा बहाई कि प्रेम ही मेरी पूजा है, प्रेम ही मेरा धर्म है, प्रेम ही मेरा कर्म है, प्रेम ही मेरी उपासना है। समस्त साधनों का, समस्त शास्त्रों का, अनेक ग्रंथों का जो सार है वो है प्रभु से प्रेम, जो भगवान भोलानाथ जी महाराज जी ने अपने संकल्प से, अपनी कृपा दृष्टि से उस ज्योत को उन्होंने जगाया, जन जन तक पहुंचाया। जो उनके दर्शन कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या कर चुके हैं, उनका जीवन सफल, परम पवित्र दिन है कि उनके कृपा से हम सबका जीवन सफल हुआ है। उनका ध्यान करते रहें, उनका स्मरण करते रहें, उनकी आराधना करते रहें और अपने जीवन को, जो एक यात्रा है, इस यात्रा को हम लोग बहुत सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं और अपने जीवन को सफल करें। बोलिए भगवान भोलानाथ जी महाराज की। हम लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने उन्हें साक्षात देखा हो, लेकिन हमने उनके बनाए हुए दर्पण को देखा। उस दर्पण में जो उनकी छवि देखी, उससे समझ में आया कि गुरु या भगवान किसको कहते हैं और उसके प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, उनके एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी गुरु निष्ठा सिद्ध की। हम लोगों ने कई बार प्रमाण देखे, तबीयत बहुत खराब थी उनकी, पलंग पर बैठे हैं और किसी ने भगवान भोलानाथ जी की कैसेट लगा दी। टीवी में केवल उन्होंने अपने गुरुदेव को देखा और उस हालत में भी पलंग से उतर के नीचे बैठे कि मैं इनके सामने पलंग पर नहीं बैठी। इसका मतलब जिसका स्पर्श हमारे गुरुदेव को मिला होगा वो कितना दिव्य होगा। जिसकी टीवी में छवि अंदर से झकझोर देती है, वो साक्षात सामने खड़ा होता होगा तो क्या होता होगा। इसलिए उनका नियम, उनका धर्म, उनकी व्यवस्था निराली थी। एक बालक ने भोलानाथ जी महाराज जी से पूछा कि मैं राजा बनना चाहता हूं, क्या राजा बन सकता हूं? उन्होंने कहा अभी राजा बन सकता। कैसे? अगर कोई बादशाह तेरा हाथ पकड़ ले और अपनी गद्दी पे बिठा दे तो तुरंत राजा बन जाए। तो उस बालक ने पूछा कि ये बादशाह मेरा हाथ क्यों पकड़ेगा और कैसे पकड़ेगा? भगवान भोलानाथ जी महाराज जी ने कहा कि तू तो ऐसी हरकत कर कि तेरी हरकत से बादशाह खुश हो जाए। अब तेरी हरकत तेरे अहंकार की भी हो सकती, मैं इतना जानता हूं। सारे वेद रट डाल, सारे शास्त्र रट डाल, सब जान के भी उसको जाना जा सकता है और कुछ ना जान के
जिस पे बादशाह खुश हो जाए और तुझको अपने सिंहासन पे बिठा ले। हम लोग जीवन भर किसी ना किसी को खुश करने का प्रयास करते, कुछ नहीं तो अपने मन को ही खुश करने का प्रयास। हमारा भोलापन, हमारी मूर्खता, हमारा ज्ञान, कोई भी हरकत ऐसी जीवन में हो जाए कि वो बादशाह जो दुनिया चला रहा है खुश हो जाए, बस जिस दिन खुश हो जाएगा उस दिन तुम भी बादशाह हो जाओगे। तो महाराज जी ने कहा कि वो पता नहीं कहां से बोलते थे, ये बात तुलसीदास जी ने भी कही कि जानत तुम ही होई जान। जिस दिन वो बादशाह हाथ पकड़ेगा उसके बाद तुम नहीं रह जाओगे, तुम स्वयं बादशाह हो जाओगे। हमारे महाराज जी कहा करते थे वो निराला दरबार था, उसकी शान निराली थी, उसकी चौखट पर से आज तक कोई खाली नहीं आया। हम लोग भी उस चौखट पर गए, एक बार वसूली प्रियानाथ जी महाराज जी से मिले, ऐसा लगा ही नहीं कि किसी और से मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि जन्मों जन्मों का नाता है। उतनी रात में और ठंड में भी उन्होंने सब भोजन का प्रबंध किया, सबके लिए कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया, 2 घंटे सत्संग किया। इतना अपनापन उससे मिला जिसको पहली बार। ये निराली दरबार में ये समझ में आया कि ये प्रेम का दरबार है, और इसीलिए भोलानाथ जी महाराज जी ने इस मिशन को डिवाइन लव के नाम से चालू किया। वो प्रेम जो हम लोगों को झकझोर देता है वो इंसानी नहीं है, वो ईश्वरीय है, जो केवल उस दरबार से बढ़ता है और वहीं से झोली भर के हमारे गुरुदेव संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी उस ईश्वर प्रेम को ले आए थे, जो आज हम सबों में बांट दिया है। हम में से बहुत सारे लोगों ने भगवान भोलानाथ जी महाराज को नहीं देखा, तो लोग हमसे कहे तुम क्या जानते हो, तुमने तो देखा नहीं। ठाकुर जी को किसने देखा? जिसको भगवान कहते हो राम को किसने देखा है? अरे हम तो भाग्यशाली हैं कि जिसने देखा है उसको तो हमने देखा है। आज तो दुनिया में वो भगत हैं जिन्होंने ठाकुर जी को जिसने देखा तो उसको भी नहीं देखा, फिर भी भगत है ठाकुर जी के, और उनको ये दृढ़ विश्वास है कि ठाकुर जी मिलेंगे, राम जी मिलेंगे, तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? हमने तो उसको देखा है जिसने उनको छुआ था, जिसने उनसे बात की थी, जिनकी दीवानगी में उन्होंने अपने घर में आग लगा दी थी, जिनकी दीवानगी में उन्होंने सब कुछ खत्म करके दुनिया में एक नई बगिया लगा दी, ईश्वर प्रेम नाम से। तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम किसी से पीछे नहीं, हमने उसको देखा है जिसने उसको देखा है, हमने उसको छुआ है जिसने उसको छुआ है। ये तो धारा है, ये बिना किसी के छुए भी बहती है। हम सब भाग्यशाली हैं, यहाँ जितने बैठे उन्होंने हमारे महाराज जी को देखा है, छुआ है। आज हमारे मिशन की जो मुख्य धारा है उसके अवतरण का दिवस है। वो धारा सभी के अंदर बहे, छोटे छोटे जो बांध बने हैं, छोटी छोटी जो रोक बनी है, उन सबको तोड़ के बहा दे और सब ईश्वर प्रेम की धारा में नहाएं, आनंद करें और अपने जीवन को सफल करें। बोले भोलानाथ जी महाराज की। नाथ जी तुम्हारे दर का मैं भी तुम्हारे दर का मैं भी हे नाथ जी तुम्हारे दर का
रहमत की खैर दे दो, रहमत की खैर दे दो, है कब से इंतजार, है कब से इंतजार। हे नाथ जी तुम्हारे दरगाह में भिखारी, दरगाह में ना पाती हूँ मैं बंदा, पापों से मन है गंदा, ना पाती हूँ मैं बंदा, पापों से मन है गंदा। तुम जानते हो भगवन कितना हमने बंदा, तुम जानते हो भगवन कितना हमने बंदा। बख्शो मेरी खताएं, बख्शो मेरी खताएं, करता हूँ अर्ज़ भारी, करता हूँ अर्ज़ भारी। हे नाथ जी तुम्हारे दरगाह में भिखारी, दरगाह में भिखारी। हाँ तुम दो जहाँ के माली, और मैं हूँ एक सवाली। तुम दो जहाँ के माली, और मैं हूँ एक सवाली। आसा हूँ लेके आया, लौटा न देना पारी। आशा हूँ लेके आया, लौटा न देना पारी। भर दो मेरी ये झोली, भर दो मेरी ये झोली, हो दूर बेकरारी, हो दूर बेकरारी। भर दो मेरी ये झोली, हो दूर बेकरारी।